नमस्कार आदाब, मैं हूं फिरोज़ अली और आप देख रहे हैं मेरे साथ हुकूमत एक्सप्रेस। जैसे कि हमने आपको पहले कार्यक्रम बार्ड टू बार्ड में दिखाया था 37 बार्डों का सर्वे करके, वहां लोगों ने आरोप लगाए थे सभासद पर। उन्हीं आरोपों को जानने के लिए आज हम आए हैं वार्ड नंबर 29 के सभासद प्रतिनिधि तस्दीक लाही से बात करने के लिए और सबसे पहले उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं उनके बारे में भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले जानेंगे कि इन 5 सालों में नेताजी ने कितना विकास किया है और कितना बाकी है। सबसे पहले तस्दीक लाही साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। शुक्रिया साहब। मैं ये जानना चाहूँगा कि 5 वर्ष हो गए हैं कार्यकाल को, माह दिसंबर में इलेक्शन भी हैं। इन 5 साल के कार्यकाल में आपका कितना काम हुआ? वार्ड 29 चमन सराय में लेडीज सीट होने की वजह से मेरे लड़के की बेटी आयशा भी चुनाव लड़ी थी, जो कामयाब हुई थी। और ये सिर्फ हमारी छवि की बात थी जो वो कामयाब हुई। और जहाँ तक कार्य का सवाल है, कार्य में हमने जितना हो सकता था, जितना मुमकिन हो सकता था इस दौर में, वो काम कराया है। सफाई से मुताल्लिक कोई गली कूचा छोड़ा नहीं है। सफाई के लिए पानी की उचित व्यवस्था की है, ट्यूबवेल लगवाए हैं। और बड़ा ट्यूबवेल जो है उसको रिबोर भी कराया है। और जहाँ तक सड़कों का ताल्लुक है, तो एक बड़ी सड़क जो कि चूना भट्टी से और बाल विद्या के कोने तक आती है, एक बड़ा बजट होने की वजह से उसको आधे बजट में जन्नत से आगे तक का कार्य कराया है। उसके बाद दूसरे दूसरे राउंड में ये जन्नत निशा से आगे और बाल विद्या तक कार्य होना था। लेकिन इसी बीच अब क्योंकि चुनाव है, तो मैं समझता हूँ कि इसमें आचार संहिता आ जाएगी और ये काम इस वक्त लागू नहीं हो सकता है। और उसके बाद में जहाँ मालियों वाला चौक है, उसमें जो ज़ियारत है, उसमें लोग घुटनों घुटनों पानी में उतार के आते थे। पिछले मेंबर्स ने उसमें कुछ नहीं कराया। इस बीच हमने वहाँ की पूरा खरंजा उखड़वा कर उसको खरंजा कराया है। चांद वाली मस्जिद जो है, उसमें गली में लोग अपने टूटी फूटी सड़क पर चलते थे, लेकिन हमने उस गली का कार्य भी पूरा किया। कोई खंबा नहीं छोड़ा है जिसके ऊपर लाइट ना लगी हो। लाइट लगवाई हैं। और समरसेबिल से पानी, मतलब ये है कि यहाँ से दो गली कूचे समरसेबिल से जा रहा है। हद तो यह है कि जो नगर पालिका की टंकी है, उसको जगत से नहीं जोड़ा गया था, लेकिन उसे जगत से जुड़वाने के बाद पूरी जगत के चारों तरफ पानी पानी बड़ी टंकी का जाता है। समझे। और बीच में जो समरसेबिल लगा हुआ है, समझे, वो भी अभी रिबोर कराया है तकरीबन 7 लाख रुपए की कीमत से। और उसे रिबोर कराने का काम किया है। हालांकि उसमें रिबोर में कुछ लोगों ने अड़चनें पैदा करने की कोशिश की थी, लेकिन वो रिबोर पूरी तरीके से वहाँ पर 300 फीट का हो गया है, और जो जिसका पानी सही तरीके से लोगों को मिल रहा है। तो ये तो आपके कार्य की बात होगी जो आपने कार्य की है। लेकिन अब कितना कार्य बाढ़ में बाकी रह गया होगा, ये और जानना चाहूँगा मैं। हाँ, तो अब जो काम थोड़ा बाकी रह गया है, थोड़ी गलियाँ हैं, 2-3 गलियाँ जिनको हम चाहते थे कि जो इसमें इंटरलॉक लगी है उसे हटा के सीमेंटेड हो जाए, तो वो कार्य हमारा अभी रह गया है। जो हमने बोर्ड में तो मंजूर करा दिया है, लेकिन उसका टेंडर टेंडर हुआ है जो, लेकिन बोर्ड फंड से है, इसलिए वो कार्य अभी ठेकेदार नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि चेयरमैनी का पीरियड ख़त्म हो गया था और एडीएम का पीरियड है। ये सोचते हुए कि शायद बोर्ड फंड से हमारा पेमेंट ना हो, इसलिए वो कार्य ठेकेदारों ने नहीं किया है। और टेंडर उसका हुआ है, जो अब शुरू होगा काम। मैं समझता हूँ कि शुरू होगा काम, ज़रूर होगा। अपना तो कुछ दिन के बाद होगा, होगा ज़रूर। जननिशा वाली गली और माली चौक में कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि आपने वहाँ काम नहीं कराया, खंभों पर लाइटें नहीं हैं और जल भराव की वहाँ समस्या रहती है। सड़क पड़ी है तो नीचे हो गया है इलाका, तो वहाँ पर जल भराव की समस्या होती है। किस तरह से देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे इस पर? अब जब सड़क पड़ी है और वो सड़क ऊंची होकर पड़ी, वहाँ पे घुटनों घुटनों पानी रहता था। और वहाँ पर कई हादसे हुए थे कि घोड़ा मर गया, गाय मर गई, एक भैंस मर गई। तो हमने उसको ऊंचा करके बनवाया है। तो जाहिर सी बात है कि जब वो सड़क ऊंची हुई है, तो गली तो नीची होनी है। तो अब जब ये सड़क बनेगी पूरी, तो उस गली को उठाकर, मतलब पूरी तरीके से बनेगा, लेकिन उस गली में जो नल लगे हुए हैं उनको उस दुरुस्त कराने का काम किया है। गली के अंदर जो खंभे लगे हुए हैं, उस पर लाइटें लगाने का काम किया है। लाइटें गली के अंदर हर पोल के ऊपर लगी हुई है। कहीं अगर पोल नहीं है, तो लोगों के घरों के ऊपर कीले ठोक कर, मतलब उस लाइट को लगा दिया गया है, अच्छा, जो सुचारू रूप से कुछ चलेगी। लोगों ने एक आरोप ये भी लगाया है कि मैं राशन कार्ड के लिए जाता हूँ तो मुझे टाला जाता है, राशन कार्ड भी नहीं बनता और जन्म पत्री के लिए जाता हूँ तो वो भी नहीं बनती। इसको किस तरह देखते हैं?
राशन कार्ड की जहाँ तक बात है, तो ये यूपी गवर्नमेंट का जो मसला है, तो वो ऊपर से ही ऑनलाइन जो है, ज़ाहिर-सी बात है कि सब चीज़ ऑनलाइन है, तो वो नहीं खुल पा रहा है। इसलिए राशन कार्ड तो हम समझते हैं कि नहीं बन पाए हैं कुछ लोगों के अब आके, जब से लाइन बंद हुई है। लेकिन ये आरोप कि हमने बच्चों की पैदाइश में या उसमें ऐसा कोई शख्स नहीं, मोहल्ले का ही नहीं, गैर मोहल्ला सराय तरीन, चौधरी सराय, फतुल्ला सराय या कहीं के भी लोग अगर इस सिलसिले में आए हैं, तो हमने उसका काम किया है, समझे? और ये आरोप कतई गलत है। अगर हम नहीं करेंगे तो वो बताएँ किसके ज़रिए लिखवाया उन्होंने? क्योंकि मेंबर की सहमति उसमें ज़रूरी होती है, हवलदार की ज़रूरी होती है। बताएँ किसके ज़रिए लिखवाए हैं उन्होंने, अगर हमने नहीं लिखवाए तो? जो लोग इस किस्म का आरोप लगा रहे हैं। अगर आरोप लगा रहे हैं कि मृत्यु प्रमाण पत्र हमारे पास बनवाने के लिए लोग आए, हमसे गलत तारीखों का इंदराज करा के, जैसा कि आजकल चल रहा है कि 1 साल के अंदर बीमा, मतलब ये कि हो जाएगा, 1 साल का मरहवा होगा तो उसका बीमा हो जाएगा। हमसे गलत तरीके से लोग इंदराज कराना चाहते थे, वो ज़रूर हमने काम नहीं किए, इंदराज कराने के। हमने कहा गलत, जबकि क्योंकि जब हम उनके जनाज़े में भी शरीक हुए हैं और हमें मालूम है कि फलाँ तारीख को उनका इंतकाल हुआ 3 साल पहले, अब उसका 1 साल बाद का हम कैसे सर्टिफ़िकेट बना दें? वो हम नहीं बना सकते, वो हमने नहीं बनाया। जिन लोगों को फ़ायदा नहीं पहुँचा, वो ज़ाहिर-सी बात है कि बुरा तो कहेंगे। मैंने वार्ड में जो कार्य किए हैं, चाहे आयुष्मान कार्ड का मामला हो या आधार कार्ड का मामला हो या फिर मतलब प्रधानमंत्री योजना के तहत मकानों का मामला हो, इसमें 50 मकान प्रधानमंत्री योजना में बनाए गए हैं। आयुष्मान कार्ड अनगिनत बनवाए गए हैं और आधार कार्ड को जो लोग आते हैं उनकी कई बार कैंप लगा लगा कर मतलब आधार कार्ड का कार्य किया है। आयुष्मान कार्ड का भी कैंप लगा लगा कर मोहल्ले में, मस्जिदों में ऐलान करा कर और आयुष्मान कार्ड का भी ऐलान किया गया है और वो बखूबी लोगों ने अंजाम दिया है। कुछ चमन सराय, जगत, पंजू सराय के लोगों की भीड़ मतलब इसमें इन प्रोग्रामों में रहती थी और वो क्या है। उसके बाद में कोरोना काल के अंदर अगर जो टीके लगाने का मामला हुआ है, तो उसके अंदर भी कैंप लगा लगा कर अपने यहाँ आयुष्मान के तहत उसके कोरोना काल में इंजेक्शन के टैग वो भी अपने कार्य किए हैं और खूब कार्य मतलब यहाँ पे लोगों ने उसको सराहा है। जहाँ तक ताल्लुक़ है जगत पंजूसराय का, तो जगत और पंजूसराय के अंदर लोग जो काम को तरसते थे, कभी कहते थे कि हमारे यहाँ तो मेंबर अनपढ़ मेंबर रहे हैं और इस किस्म के, इसलिए आप आए हो तो अब तो काम खूब हो रहे हैं। मैंने कहा हम बखूबी, हम मेंबर रहें या ना रहें, काम आप लोगों का जब आपसे जुड़े हो तो हम आपका बराबर करेंगे और इसीलिए मतलब ये काम हम करते चले आए हैं और करेंगे। यही वजह है कि जो 40 साल से लोग सराहते हैं और वोट देते हैं। तो आखिरी सवाल मैं तस्दीक लाई साहब आपसे ये लूँगा, नगर निकाय चुनाव करीब हैं, क्या तैयारियां हैं? आप लड़ेंगे या फिर आपके बेटे की बहू लड़ेंगी या फिर बेटे लड़ेंगे? नगर निकाय चुनाव जो करीब है, मैं तकरीबन 40 साल से यानी सन 88 से चुनाव लड़ रहा हूँ और मोहल्ले वालों की दुआओं से और उनकी सपोर्ट से और अल्लाह के फजल करम से मुझे 40 साल से मेंबर बनाते चले आए हैं। अब क्योंकि ये 2 वार्ड हुए थे, चमन सराय वार्ड पे मैं सन 88 से काबिज़ हूँ और इसमें क्योंकि मेरे बेटे की बीवी लेडीज़ वार्ड था ये, तो बेटे की बीवी को खड़ा किया, तो उसका नतीजा है, ये भी मेरी छवि का नतीजा है कि जो उन्हें कामयाबी मिली है। और अब जैसा कि वार्ड अगर आरक्षण होता है, तो अगर महिला की जगह पुरुष होता है, तो उस वार्ड से मैं लड़ूंगा और 18 वार्ड से क्योंकि मैं लड़ा था, यहाँ पर मुझे कामयाबी नहीं मिली, तो अगर यहाँ लेडीज़ होता है, तो मेरे लड़के की बीवी लड़ेगी। दोनों वार्डों में मुझे चुनाव लड़ूंगा। ये तो तस्दीक लाई सभासद प्रतिनिधि जो कि बता रहे थे कि उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो निराधार हैं। वार्ड में काम किया है और ऐसा काम किया है कि जो परेशानियां लोगों को थी वो दूर की हैं। तो ये वार्ड नंबर 29 सभासद प्रतिनिधि तस्दीक लाए थे जो बता रहे थे। कल मिलते हैं वार्ड नंबर 30 के सभासद से और जानते हैं उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो कितने सच्चे हैं और कितने झूठे हैं। तब तक देखते रहिए मेरे साथ हुकूमत एक्सप्रेस।